अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बिहारी स्टाइल की बहुत ही मुनफरिद मटन करी की रेसिपी लेकर आई हूँ। आप लोगों को आज की ये रेसिपी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। ये मटन करी बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक पैन लेंगे, उसमें आधा कप सरसों का तेल शामिल करेंगे। तेल को मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम लोगों ने गरम करना है जब तक इसमें से धुआं ना उठने लग जाए। आप लोगों का तेल जब अच्छे से गरम हो जाए तो इसमें आप लोगों ने 2 बड़े साइज के चॉप किए हुए प्याज शामिल करने हैं। प्याज को आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है जब तक ये लाइट गोल्डन हो जाए। प्याज जब लाइट गोल्डन हो जाएंगे तो आप लोगों ने इसमें 1 टीस्पून साबित जीरा शामिल कर देना है। 1 टीस्पून इसमें साबित काली मिर्चें भी आप लोगों ने शामिल करनी है। कुछ इसमें खड़े मसाले शामिल करने हैं। 4 इलायची, 4 इसमें लौंग शामिल करेंगे। 1 दालचीनी की स्टिक, 1 बड़ी इलायची, 4 इसमें ड्राई लाल मिर्चें शामिल करेंगे। 1 छोटा पीस जायफल का शामिल करेंगे। 1 छोटा पीस जावित्री का और 3 से 4 तेज पत्ता इसमें शामिल कर देंगे। अब खड़े मसालों को फ्राई करेंगे जब तक इनमें से खुशबू आने लग जाए। जब खड़े मसाले फ्राई हो जाएंगे तो इसमें 1 से 2 टेबल स्पून फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। इसे भी फ्राई करेंगे जब तक अदरक लहसुन के कच्चेपन की स्मेल ना खत्म हो जाए। अब इसमें 500 ग्राम हम मटन शामिल करेंगे। मटन के साथ ही इसमें 2 फूल हमने लहसुन के शामिल करने हैं। लहसुन को आप लोगों ने शामिल करने से पहले अच्छे से वॉश कर लेना है, उसके बाद आप लोगों ने शामिल करना है इसे। अब इसमें 1 और 1/4 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको तब तक फ्राई करेंगे जब तक मटन का पानी ड्राई हो जाए। अब इसमें हम 4 से 6 हरी मिर्चें शामिल करेंगे जिन्हें मैंने बीच में से कट लगा लिया है। ये ऑप्शनल है, आप लोग स्किप भी कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। आधा टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर शामिल करेंगे। आधा ही टेबल स्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का भी शामिल कर देंगे। 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर शामिल करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसे भून लेंगे जब तक इसमें से ऑयल ऊपर आ जाए। आप लोगों ने इसको तब तक भूनना है। आप लोगों ने इसको भूनते हुए इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहना है। इसे अच्छे से भून लेंगे। आप लोग देख सकते हैं कि इसका ऑयल जो है वो ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। अब इसमें 1.5 कप पानी शामिल करेंगे। पानी शामिल करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे हम कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर गोश्त के गलने तक कुक करेंगे। आप लोगों ने इसमें साबित लहसुन का इस्तेमाल लाजमी करना है क्योंकि इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है मटन करी में। 45 मिनट हो चुके हैं। गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो गया है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं पानी अच्छे से ड्राई हो गया है और ग्रेवी बहुत जबरदस्त बनकर तैयार हुई है। आप लोगों ने भी इसी तरीके से ग्रेवी को बनाकर तैयार करना है। अब इसमें चॉप किया हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। आधा टीस्पून इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर किया करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में और फैमिलीज में कमेंट करना मत भूला करें। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा शुक्रिया। हमेशा इसी तरह सपोर्ट किया करें। ईद पर इस रेसिपी को आप लोग ट्राई जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।